हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज सीखेंगे हम HCF यानी कि मासा ज्ञात करना। ठीक, जिसमें हम गुणनखंड विधि व भाग विधि दोनों को सीखेंगे। एक ही क्वेश्चन हम उठा रहे हैं और एक ही क्वेश्चन से हम दोनों विधियों को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको आसान तरीके से हम बताते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 135 है, ठीक है, और क्या है 225 है। ठीक, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको पहले से एलसीएम आना चाहिए। अगर आपको एलसीएम आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो सबसे पहले आप एलसीएम की वीडियो देख लेना। ठीक, उसके बाद आप HCF पे आना। चलिए हम आपको बताते हैं 135 का और 225 का किस तरीके से गुणनखंड विधि से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम 135 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखेंगे इसकी लास्ट का इकाई अंक कैसा है, तो देख पा रहे हैं विषम संख्या है। और जब विषम संख्या होता है तो हम यह चेक करते हैं कि विषम संख्याओं से ही इन्हें काटने का प्रयास किया जाए। तो सबसे पहले हम 3 से काटने का प्रयास करेंगे। चलिए 3 से काटते हैं हम। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे ताकि इसके बराबर 13 के बराबर आ जाए या 13 से कम आ जाए। तो 3 चौक 12 आएगा, 4 बार जाएगा, एक शेषफल बचेगा और एक 5 मिला के 15 बनेंगे। तो 3 का पहाड़ा 15 में पढ़ेंगे तो 3 पचे 15 आएगा, यानी 45 तैयाँ 135 होता है। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, चलिए हम 3 से काटने का पुनः प्रयास करते हैं। 3 एक के 3 आएगा, शेषफल 1 बचेगा, फिर एक और यहाँ पे 5 मिला के 15 बनेंगे। तो 3 बचे 15, यानी आपको समझ में आ गया कि यहाँ से कितना बार आ जाएगा 15। 15 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 यहाँ 45। ठीक, अब पुनः हम क्या करेंगे, 3 से काटने का प्रयास करेंगे। तो 3 के पहाड़े में 15 मिलता है, तो 3 पचे 15, पुनः हमें 5 मिल गया। आपको आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 135 का गुणनखंड रूप में लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक, अब इसी के साथ में हम 225 का भी निकाल लेते हैं। चलिए बगल में ही कर लेते हैं हम 225 का, जिसमें हम देखेंगे 225 को किस तरीके से सॉल्व करें। चलिए सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम 3 से, क्योंकि इकाई का अंक देख पा रहे हैं विषम संख्या है, ठीक है, तो 3 से काटने का प्रयास करते हैं। 3 सत्ते कितना आएगा 21, और 22 में से 21 घटाओगे तो 1 मिलेगा, और 1 और 5 मिला के 15 बनेंगे। तो 3 पचे कितना आएगा 15, यानी 75 तियाँ होता है 225। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। चलो पुनः 3 से काटने का प्रयास करेंगे। 3 दूना 6 मिलेगा और एक शेषफल आएगा, तो 3 पचे 15, यानी 25 तियाँ 75 होता है। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। अब 25 5 के पहाड़ी में आता है, 3 के पहाड़ी में नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए हम 5 से काटने का प्रयास करेंगे। 5 पचम 25, 5 पुनः काटेंगे तो 5 पचम 25। आशा करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। पुनः हम क्या करेंगे, 225 का गुणनखंड रूप लिख लेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ठीक, अब इसमें देखेंगे कौन सा अंक ऐसा है जो कॉमन है। हम देख पा रहे हैं कि 3 पहला एक डिजिट देख पा रहे हैं, 3 कॉमन है। पुनः देख पा रहे हैं 3 कॉमन है, और पुनः देख पा रहे हैं कि 5 कॉमन है। ठीक, इन्हीं को थोड़ा सा हम गुणा रूप में लिख लेंगे तो हमारा हो जाएगा HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 3 × 3 × 5, यानी कि यहाँ पे जो कॉमन है उन्हीं को हम ले लेंगे। पुनः इन्हीं को हल करेंगे तो 3 3 का 9, 9 पची मिलेगा 45, तो 45 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। यदि हमने आपको गुणनखंड विधि को बताया है, अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं भाग विधि के द्वारा। इसमें लिखा गया है 135 और 225। ठीक, तो इसमें देखेंगे 135 का 135। देखिए सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे कौन सी संख्या बड़ा है और कौन सी संख्या छोटा है। तो हम देख पा रहे हैं कि 135 छोटा है 225 से। ठीक है, तो 225 में हम 135 से भाग करेंगे। ठीक है, 225
भाग करेंगे हम 135 से। ठीक है, 135 दूना लेके जाएंगे तो 270 प्राप्त होता है, जो कि 225 से कहीं ज़्यादा है। इसलिए एक बार ले जाने का प्रयास करेंगे 135 से के 135, पुनः इन्हें घटाने का प्रयास करेंगे, 5 माइनस 5 करेंगे, इनको माइनस कर दीजिए तो 0 प्राप्त होगा। आपको याद रखना है, हमने घटाने का तरीका बता रखा है कि इकाई के अंक की तरफ से ही घटाते हैं। ठीक है, तो अब 12 में से देखिए 5 में से 5 गया, 0 हो गया, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 में से 3 तो नहीं घट पाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बगल वाले से उधार लेना पड़ेगा, और बगल वाले से उधार जाएगा तो दहाई के अंक से जाएगा, तो 10 और 2 मिला के 12 होंगे, 12 से 3 घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बचेगा, एक में से एक घटाएंगे तो शेषफल 0 आएगा। आशा करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। देखिए अब 19 जो आया हुआ है, यह हुआ क्या, 135 से कम चला गया है। ठीक है, 135 के पहाड़े में अब नहीं मिलने वाला। पुनः क्या करेंगे हम, अब 90 को हम क्या बना लेंगे, भाजक बना लेंगे, और भाज्य जो होगा हमारा 135 बन जाएगा। ठीक है, 135 से भाग करेंगे तो 90 एक के ले जाएंगे तो 90 जाएगा, और पुनः हम घटाने का प्रयास करेंगे तो 5, और यहाँ से 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होता है। ठीक, बन गया 45। 45 में क्या करेंगे, 90 में हम भाग करेंगे 45 से। हमने अभी आपको बताया किस तरीके से हम करते हैं। अब 45 दूना कितना प्राप्त होगा, 90, शेषफल कितना आया, 0। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो हमारा 45 क्या होगा, आंसर होगा। बेहतर तरीके से अगर आपको समझ में आ रहा है तो चलिए यहीं पे हम आपको बताते हैं कि यूक्लिड का क्या नियम है, यूक्लिड क्या कहते हैं। यूक्लिड के नियम को हम थोड़ा सा नई लाइन से आते हैं, शुरुआत करते हैं, जिसमें हम देखेंगे यूक्लिड का नियम क्या कहता है। ठीक, तो यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम, ये कहते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। अतः ये कहते हैं कि अगर भाज्य हम मान लें कि a है तो भाजक को b मान लें, तब भागफल हमारा q और शेषफल r बनता है। ठीक, इन्हीं रूप में हम जब इनको व्यवस्थित करेंगे तब जाके हमें प्राप्त होगा, उसी चीज़ को हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन का नियम। आइए हम पुनः देखते हैं यहाँ पर, जहाँ पर दिखा गया है कि 135 225। ठीक है, इस तरीके से पहला स्टेप हम उठाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का पहला स्टेप हमारा बनेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप में हमारा भाज्य कौन होगा, 225, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 225। ठीक, भाजक हमारा कौन होगा, 135 होगा, लिखेंगे 135। भागफल हमारा क्या होगा, 1 होगा, तो लिखेंगे 1। शेषफल हमारा क्या होगा, 90, लिखेंगे 90। ठीक, पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, तो हम इनको नाम देते हैं स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड देखेंगे हम। स्टेप सेकंड में क्या है, देख पा रहे हैं, स्टेप सेकंड यहाँ से हमारा प्रारंभ है और यहाँ तक शेषफल के रूप में आया हुआ है। ठीक है, तो 135 हमारे क्या हो गया, भाज्य हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 135 इक्वल टू भागफल हमारा कितना गया है। अब देखेंगे भाजक क्या है, भाजक देख पा रहे हैं हमारा 90 है। ठीक है, तो लिखेंगे 90 गुना 1 धन शेषफल हमारा 45 प्राप्त हुआ है, तो 45 लिखेंगे। अब स्टेप 3 लिखेंगे, स्टेप 3 लिखेंगे जिसमें लिखा गया है भाज्य हमारा क्या है, 90 है, भाजक हमारा 45 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 90 इक्वल टू 45 गुना भागफल हमारा 2 गया है, शेषफल हमारा 0 आया है। हमने बताया जब शेषफल 0 आ जाए तो उसी में जो भाज्य होता है, ठीक ना, जो भाजक होता है वही क्या होता है, हमारा आंसर होता है। तो यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आशा करते हैं बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ लाभान्वित प्राप्त हो सके।